यू टू हाफिज अतहर उस्मान, आई एम प्राउड ऑफ यू। हमारे बड़े प्यारे बहुत अच्छे जांबाज, अभी मैंने 2 दिन पहले। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद उसामा एंड मैं वेलकम करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल दैट्स ऑल फॉर यू में। तो आज मेरे साथ एक हस्ती मौजूद है जिनका तारुफ मैं आपको, मेरे पास अल्फाज नहीं है किन अल्फाज में करवाऊं, क्योंकि यकीनन उनका तारुफ एक बहुत ही बंदा एक छोटे स्टेज से जाता है ऊपर वाले स्टेज की तरफ। हर बंदे को अपनी फेम की जरूरत होती है, वो बंदा कहता है अपनी पहचान होनी चाहिए, लेकिन एक ऐसी शख्सियत मेरे साथ मौजूद है जिनकी जिंदगी का मकसद है कि औरों के काम आना, और उन्होंने अपनी जिंदगी को, यकीनन ये अल्फाज होते हैं कि औरों के काम आना, बंदा कहता है कि मैं अपनी जिंदगी में खुद कामयाब बनूं, लेकिन मैंने हमेशा उनको देखा है कि उनकी जिंदगी औरों के काम आना है। मेरे साथ आज मौजूद है हाफिज अतहर उस्मान साहब, लीला जांबाज के एडमिन है वो, और जो हेल्प ट्रस्ट है उसके बानी है। तो उनके साथ आज गुफ्तगू शनीद करेंगे, कुछ सवालात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि कैसे उन्होंने इस सफर का आगाज किया, कैसी मुश्किलात आई इनको और उन्होंने किस तरह इनका मुकाबला किया। अस्सलाम वालेकुम आप साहब। जी वालेकुम सलाम। पहले तो आप साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला। यकीनन हमारे जैसे छोटे यूट्यूबर्स के लिए वक्त निकालना, आप क्योंकि आपकी मसरूफियात होती हैं, यकीनन मैं आपको खराज अकीदत पेश करता हूँ आपके जो आपने काम है उनके हवाले से, क्योंकि आपने बहुत ज्यादा फलाई काम किए और ऐसे गांव में किए जहाँ पे इस किस्म का रवाज नहीं था पहले। तो इस हवाले से आपने किस किस्म कैसे सफर का आगाज किया और कैसी मुश्किलात जो आपने पेश की और किन किन प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हैं। जी उसामा भाई, आपको पहले वेलकम कहता हूँ, आपने हमारे लिए टाइम निकाला, आपकी मोहब्बत है, आपने हमें याद रखा। सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि 2018 के इलेक्शन में ये बाकायदा मैंने चैनल का आगाज किया। इससे पहले थोड़ा सा पीछे जाए, लीला की हिस्ट्री का पहला पेज है जो अभी लीला जांबाज के नाम से है। पहले इसका नाम था फेसबुक पे, इसका नाम लीला टाउन था। अच्छा माशाल्लाह, ये पहला पेज था हमारे गांव का जिनकी ये बानी है हमारे साथ। जी वो चलाया था जनाब, मेरे साथ कुछ एडमिन शामिल हुए, फिर बाद में चले गए। उसके बाद मैं 2018 में 23 मार्च 2018 को लाहौर में गया, वहां पे मेंबरशिप ली सरेआम टीम की, इकरार भाई भी थे, तो वहाँ पे टीम सरेआम की मेंबरशिप ली। वहाँ पे जांबाज बना, इकरार भाई की जो टीम है उसे जांबाज कहा जाता है। फिर वहाँ पे जांबाज और लीला को जोड़ते हुए लीला जांबाज कर दिया। ठीक है, बेसिकली इसका नाम का मकसद ये था। उसके बाद सफर का आगाज हुआ, तो हफ्ता तक याद आते शुरू करने, कभी किसी के पास इंटरव्यू करने का था। 2018 के इलेक्शन में लोगों से व्यू लिए इलेक्शन के बारे में, आप किसको वोट देना चाहेंगे, किसको वोट देना चाहेंगे। वो वीडियो कुदरती तौर पे इतनी वायरल होगी, तकरीबन 10,000 व्यूज आ गए उस पर, फेसबुक पे 10,000 व्यूज आ गए। उसके बाद फिर मेरी वो चैनल बढ़ना शुरू हुआ, साथ ही फिर यूट्यूब पे चैनल का आगाज कर दिया, लोगों के इंटरव्यू किए और अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ता बढ़ता फिर आगे इस तरह आ गया। फिर एक मरतबा इस तरह हुआ कि एक लड़की की मुझे कॉल आई, एक फायदे पे बैठे थे, शाम का टाइम था, उससे पहले कोई सोशल वर्किंग के बारे में सोचा ही नहीं था। एक लड़की की कॉल आई, हमारी बहन ने मुझे कहा कि उनके कजन हैं, चाचाजाद बहन भाई हैं, 4 बहन भाई हैं, अपने चाचू के पास रह रहे हैं। उनके चाचू मुस्तहिक हैं, माजूर हैं, बेरोजगार हैं और किराए के घर में रह रहे हैं और उनके माँ बाप दोनों फौत हो चुके हैं। यानी ये सूरत हाल है कि 4 बहन भाई हो, उनके माँ बाप फौत हुए हों, चाचू के पास रह रहे हो, चाचू जो खुद हो वो भी माजूर हो, वो भी किराए के घर में रह रहे हो और बेरोजगार हो। उनकी सिचुएशन आप खुद अंदाजा लगा लें। उन्होंने कहा कि आप इनके बारे में अपील करें। मैंने कहा इससे पहले कोई मैंने इस किस्म की वीडियो नहीं बनाई, मैं चेक कर लेता हूँ। मैं गया, जनाब अली मेरे साथ मतिउल्लाह भाई थे, हमने वीडियो बनाई, अपील की। अल्हम्दुलिल्लाह पहली वीडियो, पहली अपील पे इस तरह रिस्पॉन्स मिला, मैं हैरान हो गया। हमारे पहले, उससे पहले मैं सोचता था कि लोग एक जेब में से 1 रुपया नहीं निकालते किसी के लिए, लेकिन वो वीडियो बनाते गए इस तरह रिस्पॉन्स मिला, मैं हैरान हो गया। एक ने 10,000 दिए, एक ने 20,000 दिए, एक ने 5,000 दिए, वो सारी अमाउंट इकट्ठी करके उनके पास दी। वो वीडियो जब आगे चली और लोगों ने देखा, एक और घर ने मेरे से रब्ता किया, वो भी मुस्तहिक थे, उन्होंने कहा हमारे लिए अपील करे, वो अपील की। फिर इस तरह काम चलता गया। फिर फयाज बंदवी साहब है डुडी थाल के, उनकी अपनी तहरीक है सदका जारी कौमी तहरीक, उन्होंने मेरे साथ रब्ता किया, क्योंकि मुझे भी इदारे की जरूरत है। पाकिस्तान की कानून के मुताबिक आप ज्यादा से ज्यादा 1 साल तक बगैर किसी इदारे के डोनेशन लेके काम कर सकते हैं। डोनेशन मांगना गैर कानूनी है अगर आपके पास इदारा ना हो
मैंने जनाब अली फियाज बदमी साहब ने मेरे से रब्ता किया, मुझे भी इदारे की जरूरत थी, उन्हें किसी बंदे की जरूरत थी। उनसे 2014 में उनका इदारा मंजूर शुदा था, हुकूमत से सदका जारी कौमी तहरीक, डोनेशन लेके लोगों की खिदमत कर सकते थे। वो जनाब अली उनके इदारे के साथ को मैंने साथ लेके चला, 1 साल उनके इदारे को लेके चला। फिर उसके बाद हेल्प ट्रस्ट एक इदारा है इस्लामाबाद का, इसके जो चेयरमैन है मलिक मजहर एडवोकेट साहब है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के। उन्होंने जब मेरी वीडियो देखी सोशल वर्किंग की, उन्होंने मेरे साथ रब्ता किया। उन्होंने कहा कि ये सदका जारी कौमी तहरीक ये लोकली आपका इदारा है, आप हेल्प ट्रस्ट को आप लेके चलें, आपको तहसील पिंड दादा खान का प्रेसिडेंट बनाते हैं। उन्होंने फिर ये लिल्ला विजिट किया, मेरे काम को देखे और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अक्टूबर 2000 मुझे उन्होंने तहसील पिंड दादा खान का प्रेसिडेंट बनाया और वो अब लेके आगे चल रहा हूँ। आप साहब बताएं, आप के आपने जो पहले एक सहाफ़ी के मतलब सहाफ़ी से अपने सफ़र का आगाज़ किया, आपने इलेक्शन की कवरेज की और अब आप किस किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और अब आप अपनी सहाफ़त को ही कैरी कर रहे हैं या आपने वो अपना जो पेशा था सहाफ़त का उसे छोड़ दिया है? जी आपको बताता हूँ कि सहाफ़त और समाजी शख्सियत यानी कि सोशल वर्किंग और जर्नलिस्ट ये इकट्ठे नहीं हो सकते। जर्नलिस्ट में आपने किसी के खिलाफ भी बोलना होता है, लेकिन सोशल वर्किंग में किसी के खिलाफ आप नहीं बोल सकते। मैंने अभी हर मसलक, हर मजहब, हर फिरके के पास, हर सियासी जमात के पास जाना होता है। हर लोग मेरी कदर करते हैं। अभी जिस तरह मिराज शरीफ आया, हज़रत साहब हैं साहबजादा मतलूब रसूल साहब, इन्होंने मुझे दावत दी, वहाँ पे उनकी कवरेज की। और आज आपको बताता चलूँ कि आज एक बंदे ने वाटर कूलर मुझे दिया है, वो देवबंदियों में से है, उन्होंने मुझे दावत दी, उनके पास गया। इस तरह हर मसलक का, हर फिरके का, हर सियासी जमात का मेरे से रब्ता करता है और हर बंदे को साथ लेके चलना पड़ता है। और समाजी जो बंदा हो वो किसी के खिलाफ बात नहीं कर सकता, ये बात है। इस वजह से सहाफ़त को मैंने छोड़ दिया बिल्कुल, टोटली अब सोशल वर्किंग कर रहा हूँ। अच्छा आप साहब, आप मुझे बताएं कि आपने इस इलाके में जब काम शुरू किया तो इस इलाके में आप कुछ यकीनन ऐसे मसाइल होंगे जिनको अभी तक हल नहीं किया जा सका। तो मेरे माइंड में, मेरे दिल में ये ख्वाहिश है कि मैं उन मसाइल को उजागर करूं जिन मसाइल को अभी तक हल नहीं किया जा सका और उनको हल करना ज़रूरी है। मेरे ख्याल में पहला मसला एम्बुलेंस का था जो आपने हल किया, आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ और उन लोगों का शुक्रिया जिन्होंने इस डोनेशन में हिस्सा लिया। आप उन मसाइल के बारे में क्या कहेंगे? जी मसले एक तो नहीं है, काफ़ी मसाइल हैं, लेकिन जब हमारा काम होता है सिर्फ आवाज़ उठाना, आवाज़ ये हुक्मरानों का काम होता है कि इसको काम ठीक करना, हमारा काम है सिर्फ आवाज़ उठाना। अभी आपको बताता हूँ कि हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं जिन पे काम करूँ वो शॉर्टली बताता हूँ। सबसे पहले है ऑफिस मैनेजमेंट। ऑफिस मैनेजमेंट किसी भी इदारे को, ट्रस्ट को कोई अगर चलाना हो, अपना इदारा चलाना हो तो उसके लिए ऑफिस बनाना ज़रूरी होता है। जिस तरह अभी आप हमारे ऑफिस में बैठे हैं, बाकायदा एक लोकेशन हमारी हाजी नासर MP है, उनकी गली में हमारा आप बाकायदा ऑफिस मौजूद है। उसके बाद एम्बुलेंस सर्विस, एम्बुलेंस जिस तरह आप जानते हैं ये टोटल 3 मंथ की डोनेशन में मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 10 लाख रुपए जमा करके एम्बुलेंस ली है। उसके बाद अब अगला है तहफ़्फ़ुज़ और आके मुक़द्दस और आग के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये एक हमारा प्रोजेक्ट है। इसमें मुख्तलिफ जगह पे आपने टीन देखे होंगे, लगे होंगे, वो जो किसी को कागज़ मिले वो उसमें मुक़द्दस और आग मिले वो उसमें डाल देते हैं। फिर वो एक हमने बाकायदा एक कारी साहब रखे हुए हैं, उनको 6000 रुपये सैलरी देते हैं। वो सारे कागज़ इकट्ठे करके हर अतवार को इकट्ठे करके फिर को एक कुआं है अत्थर गाँव में, वहाँ पे दफन करते हैं। उसके बाद अगला है जी मंथली राशन। मंथली राशन अल्हम्दुलिल्लाह अक्टूबर से शुरू की, अभी हम दे रहे हैं तकरीबन 40 घरों को हम अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन महीने राशन दे रहे हैं। उसके अलावा प्रोजेक्ट है हमारा एजुकेशन के हवाले से, किसी बच्चे की यूनिफॉर्म ले दिया, किसी को किताबें ले दी, किसी को एजुकेशन के हवाले से कोई खर्चा हो वो करते हैं। जिस तरह अभी मदरसा सौतुल कुरान हमने बनाया हुआ है, इदारा सौतुल कुरान जोहराबाद, कारी मुश्ताक अनवर साहब इनके चेयरमैन है, उनसे हमने ब्रांच ली है। वो अल्हम्दुलिल्लाह जरा मुदर्रिस हमने अपॉइंट किए, उनके बाकायदा 10,000 रुपये सैलरी है, वो हम अपने इदारे की तरफ से दे रहे हैं। एम्बुलेंस का आपको बताया नहीं, उनके ड्राइवर को हम 12,000 रुपये सैलरी दे रहे हैं, हर सफ़र के साथ कमीशन भी होता है। उसके अलावा है जी दीवारी मेहरबानी मुख्तलिफ जगह पे हमारी दीवारी मेहरबानी लगी हुई है। लिल्ला में 4 जगह, एक टोबा में, इंशाल्लाह हम बढ़ते सरोबा, भीलोवाल, आगे तहसील मुकम्मल में हम करेंगे। उसके अगला है जी शॉप फॉर डिज़र्विंग। मुख्तलिफ जो मुस्तहिक हैं, हमारा कोशिश होती है कि उनको उनके पाँव पे खड़ा करें। उनको मुख्तलिफ लोगों को हमने दुकानें बना कर दी हैं जो मुस्तहिक लोग हैं। उससे अगला हमारा प्रोजेक्ट है क्लॉथ फॉर डिज़र्विंग। मुख्तलिफ लोगों को कई बार इस तरह होता है हम कपड़े खरीद के देते हैं। जैसे अब रमजान शरीफ में हमें एक औरत है हांगकांग की, उन्होंने ऑफ़र किया है कि 13 जोड़े कपड़ों के हमने आपको देंगे, वो औरतों में तकसीम कर दीजिएगा। उससे अगला है मेडिसन फॉर डिज़र्विंग।
यहाँ पे स्टॉप न करने के अजान हो रहे हैं। उससे अगला है जी मेडिसन फॉर डिजर्विंग। कई लोग ऐसे होते हैं जिनको मेडिसन की जरूरत होती है, वो मेडिसन हम लेके देते हैं। इससे अगला है कैश फॉर डिजर्विंग। कई ऐसे लोग होते हैं जिनको कैश की जरूरत पड़ जाती है, नकद रकम की जरूरत पड़ जाती है, वो हम देते हैं। कंप्लीट नीड्स फॉर डिजर्विंग। डिजर्विंग की मुस्तहिक लोगों को कई बार कोई किसी को व्हील चेयर की जरूरत पड़ गई, एक घर ऐसा था उनको घर के गार्डर की जरूरत पड़ी थी, वो हमने जरूरत पूरी करने को हम कंप्लीट नीड्स फॉर डिजर्विंग। उसके बाद होते हैं रिलीजियस एक्टिविटीज़। कई लोग इस तरह होते हैं, हमें डोनेशन भेजते हैं और कहते हैं कि आप खत्म कुरान करा दें, कई महफिल नात करवा दें, और इस तरह की एक्टिविटी, उसको रिलीजियस एक्टिविटी कहते हैं। उसके अगला जो हमारा जो प्रोजेक्ट है वो है कर्ज़े हसना। जब हमारे पास डोनेशन कुछ ज़्यादा आ जाए, कोई ऐसा मुस्तहिक हो या मुस्तहिक न भी हो कि ज़रूरतमंद हो, वैसे नॉर्मल उसकी हालात ठीक हो, उसको ज़रूरतमंद हो, कर्ज़े हसना की ज़रूरत हो, 10,000 15,000 इतने तक हम कर्जा भी दे देते हैं बगैर सूद के। उसके अगला ये स्ट्रीट रोड रिपेयरिंग। कोई गली के ख़राब हो, कहीं ठीक करानी हो, तो हमारे पास डोनेशन अगर ज़्यादा हुई हो तो वो करा देते हैं। स्विमिंग सेंटर, सिलाई सेंटर, जिस तरह के आपको ऑफ कैमरा मैंने पहले बताया था, वो हमें इजाज़त मिली हुई हर किस्म के टेक्निकल कोर्स कराते हैं और करा सकता हूँ। हुकूमत से बाकायदा मंजूर शुदा डिप्लोमेस भी देते हैं। ये सिलाई सेंटर बाकायदा चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, दूसरा सेशन जारी है। ब्यूटिशियन सेंटर, इसका एक हमने ब्रांच बनाई है सरोबा में, वो चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। उसके अलावा ट्रीटमेंट ऑफ डिजर्विंग। कोई डिजर्विंग हो जिसके इलाज कराना हो, छोटे मोटे जिसके डोनेशन अगर आ जाए वो करा देते हैं। जिस तरह का अगला है वाटर हैंड पम्प। मुख्तलिफ जगह पे हमने नलके लगवाए हैं, वो हमारा प्रोजेक्ट है। इसके अलावा फ्री रोटी, ये बड़ा मज़े वाली बात है। खंगार शरीफ के साथ एक तंदूर है, वहाँ पे हमने फ्री रोटी सर्विस की हुई है। वो इस तरह की हुआ कि ये हमारा वाहिद प्रोजेक्ट है जिसमें सबसे कम खर्चा हुआ है। टोटल 2,000 रुपये और सबसे ज़्यादा चल रहा है। इसका तरीकाकार ये किया है कि मैंने सबसे पहले एक बंदे ने 3,000 रुपये डोनेशन किया, आप सब कोई अच्छा सा काम कर दे। मैंने एक पेनफ्लेक्स लिया और 2,000 रुपये एक संदूकड़ी ली, उसमें डाल दिए। वो चंदा बक्स लिया और तंदूर पे जाके बात की। मैंने कहा यार पेनफ्लेक्स लगाए, ऊपर लिखा हुआ है अगर आपके पास पैसे नहीं है तो अल्लाह की रज़ा से मुफ्त रोटी ले लें अल्लाह के खाते से, और अगर आप अगर इसमें हिस्सा डाल दें जाते हैं तो ये चंदा बक्स है इसमें डाल दें। और तंदूर वाले को हिदायत कर दी कि कोई बंदा हो जिसके पास पैसे वजूद ना हो, आप इनको फ्री रोटी दे सकते हैं, और उसके पैसे जो मैंने वो आपने चुप करके इस चंदा बक्स से उठा लेने। अल्हम्दुलिल्लाह इस बात को 6 माह हो चुके हैं और 1 रुपए की भी उसने डिमांड आज तक नहीं की, यानी कि इतना अल्लाह ताला ने बरकत दी हुई है, वो खुद बहुत चल रहा है। उसके अलावा अगला है कैश ट्रांसफर टू हेड ऑफिस। हम मुख्तलिफ अगर हमारे पास डोनेशन ज़्यादा हो जाए कि हमें हेड ऑफिस जो इस्लामाबाद है वहाँ पे भी रकम भेजते हैं, हर मंथ अल्हम्दुलिल्लाह भेजता हूँ। और दूसरे मुख्तलिफ इलाकों में भी काम सोशल वर्किंग हमारी लिल्ला ब्रांच की तरफ से होती है। जिस तरह अभी मुख्तलिफ हुई है। अगला जी है ये जहेज़ फॉर डिजर्विंग। कुछ अगर मुस्तहिक लोग बच्चियों को जहेज़ की ज़रूरत हो वो भी हम पूरी करते हैं। उसके अलावा अवेयरनेस कैंपेन, हमने पिछले दिनों में आगाही मुहिम चलाई है। हेलमेट और शीशों, साइड शीशों के 3 फोर्सेज हमारे साथ मिली है। पंजाब पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, पेट्रोलिंग पुलिस और रेस्क्यू 1122 4 फोर्सेज है, और सहाफ़ी भी हमारे साथ मिले हैं। और इस हिसाब से बाकायदा हमने अप्रूवल करके हम लोगों में फ्री हेलमेट और साइड शीशे तकसीम किए हैं। इसके अलावा पौधे तकसीम करना, ये भी हमारी अवेयरनेस कैंपेन में आता है। इसको कंस्ट्रक्शन ऑफ डिजर्विंग होम, जो मुस्तहिक हो उनकी घर की तामीर के लिए भी हम काम करते हैं। उसके अलावा एक है फ्री एम्बुलेंस सर्विस। कई ऐसे मुस्तहिक होते हैं जिनको टोटली हम फ्री ऑफ कॉस्ट एम्बुलेंस सर्विस में करते हैं। उसके अलावा अगला हमारा प्रोजेक्ट है दस्तरखान का। हम हर संडे को दस्तरखान लगाते हैं इधर मेन रोड के साथ। ये हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, इन पर हम काम करें। इंशाल्लाह हम रोज रोज को मजीद आगे बढ़ाएंगे। जी, आपने किससे इंस्पायरेशन ली और कब आपने इस जज्बा कब उभरा और कैसे आपने इस काम को? इसके बारे में छोटी सी बात बताऊं। जब मैं आगाज किया था मैंने सोशल वर्किंग, शुरू में बहुत परेशानी आई, बहुत सर पे यानी कि परेशान हुआ कि ये काम किस तरह लेके चलूंगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क में उसामा भाई हीरे हैं, इस तरह इस हीरे हैं कि आप हैरान हो जाएंगे। जब मैं इस काम में आया, ऐसे लोग जिनको बज़ाहिर समझता था कि ये 1 रुपया भी जेब से नहीं निकाल सकते, उन्होंने हज़ारों मुझे दे दिए। यानी कि इस तरह लोगों से अल्लाह ताला काम ले रहा है। बज़ाहिर अल्लाह ताला की ज़ात होती है, हर इंसान की बख्शिश चाहती है। बिल्कुल, कई इंसान ऐसे होते हैं जो नमाज रोजे की पाबंदी करते हैं, बाकी कुछ नहीं। लेकिन कई मुझे जो ज़्यादातर लोग सपोर्ट करते हैं ना, ये भी आप आने आज पहली बार मैं कह रहा हूँ,
कि जो ज़्यादातर स्पोर्ट करते हैं उनमें 99% वो लोग होते हैं जो दुनियादार होते हैं, जो पैंट कोट वाले अच्छा, होते हैं, पैंट शर्ट वाले होते हैं। जो दुनियादार लोग होते हैं वो मुझे सबसे ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, जो दीनी लोग होते हैं वो कम सपोर्ट करते हैं। अच्छा, आप सब कोई ऐसी हस्ती जिसको आप मेंशन करना चाहें जिन्होंने आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया हो, ताकि व्यूवर्स भी उनको खराज तहसीन पेश करें और अल्लाह उनको मज़ीद बुलंदियाँ और मज़ीद नेक काम करने की मैं नाम नहीं लेने चाहता, इशारतन मैं कह देता हूँ। चकवाल के एक भाई हैं जो हांगकांग में होते हैं, सबसे पहली अपील जो की थी ना उस पे उन्होंने मुझे डोनेशन दी थी। अल्हम्दुलिल्लाह सोशल वर्किंग मेरे 2 साल से ऊपर हो गया, उन्होंने साथ नहीं जो छोड़ा। हर महीने में 2 साल लगातार हो गया, हर महीने में सपोर्ट कर रहे हैं। चकवाल के हैं और हांगकांग में होते हैं, हालांकि चकवाल में भी कई तंजीमें हैं, हांगकांग में भी कई लोग हैं वो लेकिन सपोर्ट अल्हम्दुलिल्लाह पहले दिन से लीला जाबाज को कर रहे हैं और अभी भी सपोर्ट कर रहे हैं। माशाल्लाह, अल्लाह उनको मजीद बरकत दे और अल्लाह उनकी रोजी रिस्क में बरकत अता फरमाए। एक आपने सवाल पूछा था किससे आपने देख के आप ये काम शुरू किया, ये बिलाशुबा इकरारुल हसन, सैयद इकरारुल हसन मेरे लीडर है, उन्हीं देख के मैंने उन्हीं को नक्शे कदम को चलते हुए ये कि मेरी ज़िंदगी का मकसद औरों के काम आना, कि ये मैंने अपनी ज़िंदगी का मकसद बना लिया कि दूसरों के काम हों और अपनी आखिरत संवारूं। ठीक है आप साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। यकीनन आपके साथ बहुत अच्छा वक्त गुजरा और बहुत अच्छी यादें आपके साथ, और आपके काम को हम और हमारे व्यूवर्स हमेशा खराज तहसीन पेश करते रहें। आखिर में हमारे व्यूवर्स के लिए आप कोई पैगाम देना चाहें तो? बस यही है कि अपनी ज़िंदगी का मकसद औरों के काम आना, कि आप एक छोटा सा सबक अपने व्यूअर्स को मुखातब करते हुए मैं बताते चलूँ। आपके व्यूअर्स हैं, शायद मेरे चैनल पे पेज पे ये आपकी वीडियो आएगी, वो फिर मेरे भी व्यूअर्स बन जाएंगे। उनके लिए ख़ास तौर पे एक बहुत प्यारा मैसेज जो मैंने अपने 2 साल के तजर्बे में सीखा है, ये जो सुनेंगे आप हैरान हो जाएंगे। ज़िंदगी में जब भी आप कहीं गुजर रहे हों, जब भी कोई काम कर रहे हों, किसी के लिए आसानी पैदा कर सकते हैं ना, तो आसानी ज़रूर पैदा कीजिए। कई ऐसे काम होते हैं जिनको मैं कैमरे पे ले आता हूँ, कई ऐसे काम होते हैं जिनको ऑफ कैमरा करना ज़रूरी होता है। पिंड दादा खान से वापस आ रहा हूँ, मोटरसाइकिल पे हूँ, मैं तो वैसे ही आ रहा हूँ। कई बार इस तरह होता कोई बंदा मुस्तहिक हो, खड़ो हो, कि वैसे कोई सवारी करो, मैं कहता हूँ आ जाए बैठ जाए, मैंने तो वैसे भी सफ़र करना, उसको सफ़र करा दिया, वो कितनी दुआएं दे के उतरता है। और एक और बात, जब भी मैं कोशिश करता हूँ किसी के लिए आसानी लाने की कोशिश करने के लिए, तो मेरी ज़िंदगी में जब भी मुश्किलात आती है ना, अल्लाह ताला इस तरह निकालता है जिस तरह मक्खन से बाल निकालते हैं। अब कल की बात एक बात ये बस अभी शेयरिंग अपनी जो वाइफ होती है, जो सबसे करीबी रिश्ता होता है, माँ बाप होते हैं, उनसे भी शेयर नहीं की। अभी आने आपके सामने बात कर रहा हूँ। कल पिंड दादा खान से वापस आ रहा था कि फुल स्पीड पे मोटरसाइकिल लेके आ रहे थे, क्योंकि लेट काफ़ी हो गए थे, आगे एक प्रोग्राम में मैंने जाना था। कल सड़क से नीचे मोटरसाइकिल खुद उतर गया और आगे तरफ खाई थी, खाई में अल्लाह ताला इतनी सी जगह थी जिसके ऊपर से मोटरसाइकिल गुजर गया। मैं हैरान हो गया कि यहाँ पे खाई क्यों गिरा नहीं हूँ मैं। फिर मैं समझ आ गई कि जो मैं सदके वाले काम करता हूँ, लोगों के लिए आसानियाँ लाने की कोशिश करता हूँ, अल्लाह ताला इस तरह मुश्किलात से मुझे निकालता है। कई बार इस तरह हो कि मौत के मुंह से होके मैं निकल आया, सिर्फ इस वजह से कि लोगों के लिए आसानियाँ लाता हूँ। अभी ये सब के लिए पैगाम है कि जहाँ भी आपके लिए हो सके किसी के लिए आसानी लाने की कोशिश करें। बहुत शुक्रिया आप साहब का। यही पैगाम है कि अपनी ज़िंदगी का मकसद बनाएं कि औरों के काम आए, और जहाँ पे हो सके अपने जो पीछे आने वाले हैं उनके लिए दरवाज़ा खोलें। इससे आपका कद छोटा नहीं होगा और आपका वक़ार बढ़ेगा। खुदा ताला आपको भी अच्छे काम करने की तौफीक अता फरमाए। आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। मुलाकात होती है अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।